अब 15 महीने की सरकार की अगर हम बात करें, जो कमलनाथ जी तो उसमें सीएम थे, उन्हें सीएम बनाया गया लेकिन सरकार चली नहीं। ये भी आरोप लगे कि अपने लोगों को आगे करने की वजह से कुछ नेता जो हैं उन्हें पीछे किया गया। इन आरोपों पर क्या कहेंगे? और ये आरोप दोनों पर लगे, आप पर भी लगे, कमलनाथ जी पर भी लगे। बिल्कुल गलत। कमलनाथ जी ने निष्पक्षता से काम करने का प्रयास किया और जो सिंधिया जी मांग कर रहे थे पूरी मांग उनकी पूरी हुई। चाहे जमीनों का प्रकरण हो उनका ग्वालियर का, उसमें सारा उनके कहने से जमीनें उनके ट्रस्ट के नाम या उनके नाम जमीन की। सिंधिया स्कूल को 1 रुपए में करोड़ों की जमीन दी। उनके जितने काम थे सारे उन्होंने किए। जो ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते थे वो कर देते थे। ये बिल्कुल कहना गलत है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें सिंधिया जी के लोग शामिल थे और साथ में उनको ऑफर खूब हुआ था कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाइए या डिप्टी सीएम बन जाइए। उन्होंने मना कर दिया। तो ये तो बात गलत है। असल में क्या था कि वो तो चुनाव जो हार गए थे तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया बीजेपी के साथ। और समझौता में कितने करोड़ रुपए विधायकों को मिले वो भी एक जांच का विषय है। आज तो कोई खंडन नहीं किया कि हमको नहीं मिले हैं। जी, क्योंकि सिंधिया जी का जिक्र हो रहा है, 2 कैंडिडेट माने जा रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम के लिए, कमलनाथ और सिंधिया। कमलनाथ सीएम बन जाते हैं। क्या सिंधिया से कोई ऐसा वादा किया गया था जो नहीं पूरा हुआ जिसके चलते उन्होंने ये कदम लिया? सिंधिया जी से जहां तक मेरी जानकारी है, किसने वादा किया था मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन 2.5 साल सीएम जैसा भी कोई फॉर्मूला था? मुझे नहीं मालूम। अब उस समय हमारे 114 विधायक कांग्रेस के जीते थे और बीएसपी और इंडिपेंडेंट मिलके हमारे केवल 121 हो गए थे। सिंधिया जी के पास 114 में से उनके पास 22 विधायकों से ज्यादा लोग उनके समर्थक नहीं थे। बाकी सारे के सारे कमलनाथ जी को सपोर्ट कर रहे थे। तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए और इनको ऑफर हुआ कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, उन्होंने मना कर दिया। पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाइए, उन्होंने मना कर दिया। फिर नाराजगी किस बात की? नाराजगी नहीं थी, यानी कि कोई वादा नहीं था जो वादा तो देखिए मेरे सामने कोई वादा नहीं हुआ।